Hello, my lovely children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today, in this video, we will discuss lesson number 1 in your books, Footprints Without Feet, and the title of the lesson is A Triumph of Surgery. And this lesson is written by James Herriot. So let us start a beautiful story, A Triumph of Surgery, with me, Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh and District, Jhajjar. So students, A Triumph of Surgery. सबसे पहले बात करते हैं टाइटल की. ट्राइम्फ आप लोगों के लिए एक नया वर्ड है. ट्राइम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, जीत. सर्जरी मीन्स सर्जरी इज अ प्लेस वेयर अ डॉक्टर ट्रीट्स अ पेशेंट. और यहाँ पर हम जिस लेसन की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर है वेटरनरी सर्जन, यानी कि हम शॉर्ट में उनको वेट भी बोल सकते हैं, VET वेट. वेटरनरी सर्जन हैं जो कि हैं जेम्स हैरियट. ये बच्चों वेटरनरी डॉक्टर भी हैं, जानवरों के डॉक्टर भी हैं, राइटर भी हैं इस लेसन के, और इस लेसन के नरेटर भी हैं. ये हमें कहानी भी सुना रहे हैं. यानी कि इस लेसन में जब भी आई मेंशन होगा तो आई इन्हीं के लिए मेंशन होगा, राइटर के लिए, नरेटर के लिए और जानवरों के डॉक्टर यानी कि वेटनरी सर्जन के लिए या वेटनरी डॉक्टर के लिए, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे VET वेट. बच्चों ये हमारी सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट लेसन है. फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी कि कदमों के चिन्ह, कदमों के बिना. ये एक लेसन है बच्चों, इसी बुक में से है और इसी लेसन के नाम पर इस बुक का नाम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट रखा गया है. ये पूरी कहानी एक डॉग, एक कुत्ते के चारों ओर घूम रही है और उस डॉग का नाम है बच्चों ट्रिकी. ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस हैं, मैं आपको मिला देती हूँ उनसे, मिसेस पम्फ्री. वो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं. उसको क्योंकि बहुत प्यार करती हैं, लाड़ प्यार से रखती हैं, बहुत ज़्यादा खाने को देती हैं और बहुत ज़्यादा खाने की वजह से ट्रिकी कुछ इस तरह का बन गया है, मोटा सा. वो लेज़ी भी हो चुका है, सुस्त हो चुका है, वो कोई भी काम नहीं कर पाता, दौड़ भाग नहीं कर पाता. तो एक्चुअली जो ट्रिकी का लालच है और जो मिसेस पम्फ्री उसके लालच को पूरा कर रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा भोजन उसे खाने को दे रही हैं, इसकी वजह से ट्रिकी बीमार है. तो जो हमारे राइटर हैं, हमारे नरेटर हैं, हमारे वेटनरी डॉक्टर हैं या वेट हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने हैं, जेम्स हैरियट, जिन्होंने लेसन भी लिखा है, वो ट्रिकी का इलाज करते हैं. तो क्या वो उस इलाज में सफल हो पाते हैं, वो हमें पता चलेगा इस लेसन को पढ़ने के बाद. तो बच्चों सबसे पहले जो आपका लेसन शुरू हो रहा है, एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. ट्रिकी एक छोटा सा डॉग है जो कि पैम्पर्ड है. पैम्पर्ड मीन्स ज़्यादा लाड़ प्यार उसके साथ किया जा रहा है. वो ओवरफेड है, उसे बहुत ज़्यादा खाने को दिया जाता है क्योंकि उससे बहुत प्यार किया जाता है. और वो एक पालतू जानवर है, पेट डॉग है, एक रिच लेडी का. उसकी मालकिन, मिस्ट्रेस मीन्स मालकिन, एक काफ़ी रिच लेडी है जिसका नाम है मिसेस पम्फ्री. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. तो वो बच्चों बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाता है और जो मिसेस पम्फ्री हैं, जो उसकी मिस्ट्रेस हैं, वो कंसल्ट करती हैं एक वेट को, एक जानवरों के डॉक्टर को. Does he perform an operation? क्या उस वेटनरी सर्जन को कोई ऑपरेशन करना पड़ता है ट्रिकी को ठीक करने के लिए? डज द डॉग रिकवर? क्या डॉग ठीक हो पाता है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे हमें आफ्टर रीडिंग द लेसन. सो लेट अस स्टार्ट अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. आई, बच्चों कहानी हमारी आई से शुरू हो रही है. जो नरेटर है, राइटर हैं और वेट हैं, जानवरों के डॉक्टर, वो तीनों एक ही हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जेम्स हैरियट. तो जेम्स हैरियट कहानी शुरू करते हैं और वो कहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था ट्रिकी को लेकर इस बार. आई हैड पुल्ड अप माई कार. पुल्ड अप मीन्स स्टॉप्ड. मैंने अपनी कार रोकी. When I saw him in the street, जब मैंने ट्रिकी को गली के अंदर देखा, with his mistress, अपनी मालकिन के साथ, जिनका नाम मैं ऑलरेडी आपको इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ, मिसेस पम्फ्री. I was shocked at his appearance. उसकी अपीरियंस को देखकर कि वो इतना मोटा हो चुका है, उसे देखकर जो हमारे डॉक्टर हैं जेम्स हैरियट, वो काफ़ी शॉक हो जाते हैं. उन्हें बहुत ज़्यादा गहरा सदमा लगता है, धक्का लगता है. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो चुका था ट्रिकी. लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज. अब बच्चों ब्लॉटेड का मतलब क्या होता है? स्वोलन.
जैसे कि सूजा हुआ या फूला हुआ। और सॉसेज क्या होता है? कबाब का टुकड़ा, एक मीट का टुकड़ा। मैं आपको दिखा दूंगी अब, जैसे हमने देखी थी, देखिए तो एक कबाब के टुकड़े की तरह, फूले हुए कबाब के टुकड़े की तरह बन चुका है ट्रिकी, विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। मोटा सा टुकड़ा है और देखिए इसकी लेग देखिए, ये रही कि कबाब का मोटा सा फूला हुआ टुकड़ा है और उसके चारों ओर एक एक टांग निकली हुई है, ऐसा वो लग रहा था। हिज आईज, और जो उसकी आंखें थी, ब्लड शॉट एंड रूमी स्टेयर्ड स्ट्रेट। उसकी आंखें, ब्लड शॉट मीन्स जैसे खून आ गया हो उसकी आंखों के अंदर, वो रेड रेड हो रखी थी। एंड रूमी क्या होता है बच्चों? नाक या आंख से निकला हुआ पानी। यहाँ पर उसकी आंखों की बात हो रही थी तो हम कहेंगे कि उसकी आंखों से पानी बाहर निकल रहा था। एंड उसकी जो आंखें थी, स्टेयर्ड स्ट्रेट, वो बिल्कुल सीधा घूर रही थी। अहेड एंड हिज टंग ग्लोर्ड फ्रॉम हिज जॉज, बिल्कुल आगे की तरफ वो लगातार घूर रही थी उसकी आंखें, और उसकी जो टंग थी, जो जीभ थी, वो लोल मीन्स बाहर की ओर लटकी हुई थी अपने जॉ से, अपने जबड़ों से। मतलब काफ़ी बुरी हालत हो चुकी थी ट्रिकी की इस समय। मिसेस पम्फ्रे हैज टर्न टू एक्सप्लेन। अब मिसेस पम्फ्रे जो थी उन्होंने हरिडली एक्सप्लेन किया कि हुआ क्या है ट्रिकी को। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, उन्होंने जेम्स हैरियट को कहा कि वो बहुत लिस्टलेस है मिस्टर हैरियट। अब लिस्टलेस क्या होता है बच्चों? लेजी, सुस्त है, कोई भी काम वो नहीं कर पाता। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है जैसे उसमें कोई ताकत ही नहीं बची हो। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, और मैंने सोचा, यहाँ पर मैं कौन है बच्चों, कौन बात कर रहा है? मिसेस पम्फ्रे कहती हैं, मैंने सोचा वो कुपोषण, माल न्यूट्रिशन मीन्स अच्छे से उनको भोजन ना मिलना, जो विटामिन है, कैल्शियम है, वो सब ना मिलना, प्रोटीन है उसकी मात्रा कम हो जाना, कुपोषण कहते हैं हिंदी में बच्चों। तो कुपोषण का वो शिकार है। सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसलिए मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा खाना देती हूँ खाने के बीच में। बच्चों खाने के बीच में भी एक्स्ट्रा खाना देती हूँ ताकि वो बिल्ड हिम अप, उसे वो स्ट्रॉन्ग बना सके। क्या क्या देती है सुनिए? सम माल्ट, माल्ट क्या होता है बच्चों? जौ से बना हुआ भोजन। एंड कोड लिवर ऑयल, कोड लिवर ऑयल क्या होता है? मछली का तेल देती हैं, वो बहुत प्रोटीन से रिच होता है बच्चों। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स बॉर्नविटा की ऐड तो आप सबने देखी ही होंगे टीवी के अंदर। तो कहती है एक बाउल भर के मैं हॉर्लिक्स भी देती हूँ रात को, टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो आसानी से सो जाए। नथिंग मच रियली, ज़्यादा तो नहीं देती, बस यही देती हूँ। और ये सब देती हूँ बिटवीन द मील्स, यानी कि उसको मॉर्निंग का, दोपहर का और रात का भोजन तो मिलता ही है, और बीच में उसे इतना सब खाने को भी मिलता है। तो बच्चों असल में ट्रिकी की प्रॉब्लम यही थी कि उसे कुछ ज़्यादा ही खाने को मिल रहा था जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी। तो ट्रिकी इतना ज़्यादा खाकर ऐसा हो चुका था, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर। और इस तरह से मिसेस पम्फ्री देखिए ट्रिकी को कैसे घुमाने लाई है, तब उन्हें वो मिस्टर जेम्स हैरियट यहाँ पर मिले हैं और वो दोनों बातचीत कर रहे हैं। आगे चलते हैं बच्चों। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब मिस्टर हैरियट ने कहा कि मैंने आपको कहा था कि मीठी चीज़ें इसकी बिल्कुल बंद कर देना, क्या आपने कर दी? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak. I had to relent. अब वो कहती हैं, अरे मैंने की तो थी मीठी चीज़ें बंद, लेकिन ये इतना वीक हो गया, इतना कमज़ोर हो गया, that I had to relent. Relent means ढील दे दी मैंने, यानी कि उसको मीठी चीज़ें खाने को दे दी। He does love cream cakes and chocolates, so और वैसे भी ट्रिकी को बहुत पसंद है क्रीमी क्रीमी केक्स और मीठी मीठी चॉकलेट्स, तो मैं उसे खाने को दे देती हूँ। आई कैंट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम। अब आप सोच ही सकते हैं मुझे इसको मना करने का हौसला ही नहीं है, जो ये चाहता है, जो इसे पसंद आता है, मैं उसे ज़रूर खाने को देती हूँ। तो आप देख रहे हैं मिसेस पम्फ्री ने उसे कितना बिगाड़ रखा है। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वॉज द ट्रबल। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। तो अब मिस्टर हैरियट कहते हैं बच्चों, हमारे राइटर नरेटर, कि मैंने फिर से उस डॉग को देखा और मुझे बहुत दया आई और मैं समझ गया ट्रबल क्या है, मुसीबत क्या है ट्रिकी के साथ। उसका एक ही फॉल्ट है, एक ही कमी है, और वो है उसकी ग्रीड, उसका लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। उसने आज तक कभी भी भोजन को मना ही नहीं किया, रिफ्यूज़ ही नहीं किया। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। वो कभी भी खा सकता है भोजन, किसी भी घंटे, समय हो, दिन हो, रात हो, किसी भी समय उसको खाना दे दो वो खा जाएगा। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैडंट मेंशन। अब मिसेस पम्फ्री ने इतनी सारी चीज़ तो बता दी, माल्ट देती हैं, कोड लिवर ऑयल देती हैं, स्वीट्स भी दे देती हैं, केक्स देती हैं, चॉकलेट्स देती हैं, हॉर्लिक्स पिलाती हैं, लेकिन वो चीज़ें जो मिसेस पम्फ्री ने नहीं बताई वो भी थी, और मुझे वही चीज़ें दिक्कत कर रही थी। पता नहीं क्या क्या खाता होगा ये छोटा सा डॉग। फिर मिस्टर हैरियट ने पूछा, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। क्या आप इसे अच्छे से एक्सरसाइज कराती हैं, व्यायाम कराती हैं?
तब उन्होंने जवाब दिया, वेल ही हैज़ his little walks with me as you can see, but Hodgkin the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. अब वो बच्चा जवाब देती हैं कि वो थोड़ी थोड़ी वॉक कर लेता है मेरे साथ, जैसे कि आप देख ही रहे हैं मैं इसको वॉक पर लाई हूँ, सैर सपाटा कर लेता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो हॉजकिन है मेरा माली, मेरा गार्डनर जो इसको खिलाता था, क्या खिलाता था वो उसको बच्चों? रिंग थ्रोइंग गेम। एक आपने देखा भी होगा मूवीज़ वगैरह में, एक गोल से रिंग फेंक देता है मालिक और वो उसको कुत्ता जाता है भाग के उसको उठा कर लाता है, तो वो रिंग थ्रोइंग गेम खिलाता था वो गार्डनर, वो माली हॉजकिन। लेकिन अब हॉजकिन के साथ प्रॉब्लम क्या है? ही इज सफरिंग फ्रॉम लम्बैगो। लम्बैगो क्या होता है? गठिया का दर्द, या आप कह सकते हैं कमर में दर्द है, तो वो रिंग थ्रोइंग गेम भी अब उसका नहीं हो पा रहा। यानी कि ट्रिकी बस खाना खा रहा है और कोई भी एक्सरसाइज वो नहीं कर रहा है। आगे चलते हैं। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब बच्चों जो हमारे नरेटर है वो काफ़ी सीवियर हो गए, सीरियसली गंभीर तौर से उन्होंने कहा कि देखिए जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर आपने अब इसके फूड को, इसके भोजन को कम नहीं किया और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराई तो ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको आपका दिल कठोर करना पड़ेगा और एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट यानी कि नपा तुला भोजन उसे देना पड़ेगा। यूँ नहीं कि वो जब भी खाए उसको खाने को हम देते जाएँ, एक्सरसाइज कराएँ और नपा तुला भोजन उसे खाने को दें। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स। ये सुनकर मिसेस पम्फ्री ने अपने हैंड्स को ट्विस्ट किया, मोड़ा। Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. अब वो कहती हैं, मिस्टर हैरियट मैं ऐसा ही करूँगी, एक्सरसाइज ज़्यादा कराऊँगी और नपा तुला भोजन इसे खाने को दूँगी, लेकिन आप समझ सकते हैं ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, बहुत मुश्किल काम है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड, और अपना वो सर नीचा करते हुए रोड के साथ चली गई। एज इफ determined to put the new रेजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। उनको देखकर लग तो रहा था कि जो उन्होंने अभी अभी प्रॉमिस किया है, जो रेजीम बनाया है, जो प्रस्तावित भोजन, प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट है बच्चों, रेजीम का मतलब, तो वो जो उन्हें दिया गया है वो उसको अभी लागू कर देंगी, अभी प्रैक्टिस में ला देंगी। लग तो ऐसा ही रहा था। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। जो वहाँ पर प्रगति हो रही थी ट्रिकी के साथ, मैं बहुत ही कंसर्न के साथ, चिंता के साथ उस पर नज़र रखे हुए था। ट्रिकी वॉज टोटरिंग होता है मीन्स लड़खड़ाना, अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। अब बच्चों उस समय उसने ट्वीड कोट पहन रखा था, कुत्ते ने ट्वीड कोट यानी कि वुलन का कोट पहन रखा था, ऊनी कोट पहन रखा था, और वो बेचारा लड़खड़ा कर, टोटरिंग मीन्स स्टैगरिंग, लड़खड़ाना, लड़खड़ाते हुए चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। था तो वो डॉग बच्चों, लेकिन उसके पास अपनी खुद की वार्डरोब थी, खुद की एक अलमीरा थी, खुद की अलमारी थी जिसमें बहुत सारे कोट्स थे। फॉर द कोल्ड वेदर, सर्दियों के अलग, रेन कोट बारिश के अलग, फॉर द वेट डेज, गीले दिनों के लिए बारिश के अलग थे, सर्दियों के लिए सर्दी के अलग थे, वुलन। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग, वो बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। ड्रूपिंग मीन्स हैंगिंग डाउन, उसका भी सर नीचे था। इन हिज हार्नेस, उसका पट्टा जो बंधा हुआ था उससे उसका सर नीचे लटका हुआ था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री। ट्रिकी की हालत देखकर मैं समझ गया था कि ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मिसेस पम्फ्री मुझे जल्दी ही बुलाने वाली है, क्योंकि ट्रिकी की हालत बिगड़ने वाली है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, जो कि मिस्टर हैरियट सोच ही रहे थे, कॉल मिसेस पम्फ्री की तरफ से वो जल्दी ही आ गया कुछ ही दिनों में। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट मीन्स अपसेट, बहुत ज़्यादा दुखी थी मिसेस पम्फ्री। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, जो उसकी पसंदीदा चीज़ें थी, जैसे अभी हमने देखा उसको चॉकलेट्स पसंद थी, केक्स पसंद थे, वो भी नहीं खा रहा था, वो बिल्कुल कुछ भी खाना उसने बंद कर दिया था। बिसाइड्स मीन्स इसके अतिरिक्त, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बाउट्स मीन्स रिपीटिशन, उसे बार बार वॉमिट, उल्टी आ रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, वो एक रग पर, एक कपड़े पर, मोटे से कपड़े पर बैठा रहता सिर्फ, और फेंटिंग, हाफता रहता, कुछ भी नहीं खाता, उल्टी करता रहता। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, वॉक पर भी नहीं जाता। डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, कुछ भी करना ही नहीं चाहता। अब बच्चों मिसेस पम्फ्रे काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी, क्योंकि ट्रिकी की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। अब चूंकि मिस्टर हैरियट को पता था कि वो जल्दी उसे बुलाएंगी, तो मिस्टर हैरियट ने भी जल्दी ही प्लान बना ही रखा था अपना कि क्या करने वाले हैं वो ट्रिकी के साथ। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड।
ट्रिकी को ठीक करने का एक ही इलाज था, एक ही रास्ता था, और वो क्या कि ट्रिकी को उस घर से बाहर लाया जाए कुछ समय के लिए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। अब मैंने मिसेस पम्फ्रे को, मैंने मीन्स मिस्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे को कहा कि ट्रिकी को हॉस्पिटल में, सर्जरी में जाना पड़ेगा फोर्थ नाइट के लिए। बच्चों, फोर्थ नाइट का क्या मतलब होता है? अ पीरियड ऑफ 15 डेज, 15 दिनों के लिए ट्रिकी को ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, मुझे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड। ये सुनते ही बेचारी वो मिसेस पम्फ्रे बेहोश होने को हो गई। स्वून्ड मीन्स फेंटेड। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। उसे ये पक्का पता था कि अगर मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को डेली नहीं दिखाई दी तो वो पाइन करेगा, पाइन मीन्स लेमेंट, दुखी होगा और फिर मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैं अपनी बात पर दृढ़ बना रहा। मैं कौन बच्चों? जेम्स हैरियट। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी बहुत बीमार था और यही एक माध्यम था, यही एक कारण हो सकता था कि जिससे कि ट्रिकी को ठीक किया जा सकता था, बचाया जा सकता था। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। और मैंने तो ये भी कहा मिसेस पम्फ्रे को कि बिना 1 मिनट की देरी किए मुझे इसे ले जाना चाहिए। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग। अब मैंने कुत्ते को उठा लिया और मिसेस पम्फ्रे बहुत तेज तेज वेल मतलब रोने लगी, मौन करने लगी, विलाप करने लगी। आई मार्च्ड आउट टू द कार। अब मैं, मार्च आउट मीन्स केम आउट, मैं घर से बाहर आया अपनी कार के पास। कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ब्लैंकेट। मैंने उस छोटे से डॉग को एक ब्लैंकेट में रैप कर लिया, लपेट लिया। ये देखिए बच्चों, इस तरह से मिस्टर हैरियट गए हैं मिसेस पम्फ्रे के घर ट्रिकी को देखने, और ये डिसाइड हुआ है कि अब ट्रिकी 15 डेज के लिए, फोर्थ नाइट के लिए जाएगा हॉस्पिटल मिस्टर जेम्स हैरियट वेट डॉक्टर के साथ। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज। राउज मीन्स चौंक गया पूरा का पूरा स्टाफ उस घर का, उस घर के नौकर चाकर। एंड मेड्स रश्ड इन। मेड्स इधर उधर भागने लगी, नौकरानियाँ। एट आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। कोई उसका दिन का बेड लेके आ रहा, हिज नाइट बेड, कोई रात का बेड लेकर आ रहा, कोई उसके फेवरेट कुशंस, बच्चों कुशंस आपने देखे होंगे सोफे के ऊपर रखे हुए, वो कुशंस कोई लेके आ रहा उसके पसंदीदा, कोई उसके टॉयज लेके आ रहा, कोई रबर रिंग्स लेके आ रहा, कोई ब्रेकफास्ट का बाउल जिसमें वो ब्रेकफास्ट खाता है, बाउल मीन्स कटोरा, कोई लंच का बाउल लेकर आ रहा है, कोई सपर बाउल लेकर आ रहा है। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा पैम्पर किया जा रहा है यहाँ पर ट्रिकी को। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। अब मैंने देख लिया ये इतना सारा सामान मैं एक छोटी सी कार में कैसे लेकर जाऊँगा, इसलिए हमारे डॉक्टर ने गाड़ी शुरू कर दी चलानी। As I moved off, Mrs. Pumphrey was a despairing cry threw an armful of the little coats through the window. अब जब मैं जा रहा था मिसेस पम्फ्रे बहुत तेज चिल्लाई, वो फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट थी, बहुत उन्हें दुख हो रहा था, और उन्हें हाथ भर के जितने भी उसके डॉगी के कोट पहनने के कोट उसके हाथ में आए वो उसने गाड़ी के अंदर पिछली विंडो से डाल दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। जैसे मैं गाड़ी को आगे लेके गया, मैंने शीशे में से झांक कर देखा, सब लोग वहाँ पर रो रहे थे क्योंकि ट्रिकी मेरे साथ जा रहा था। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. रोड पर जब हम आ गए, मैंने glance down means gave a rapid look. देखा पैथेटिक मीन्स फुल ऑफ पिटी, मुझे दया आ गई। वो जो जानवर था छोटा सा, यानी कि ट्रिकी जो था, वो बहुत दयनीय लग रहा था। गैस्पिंग ऑन द सीट, वो हाँफ रहा था मेरी साइड वाली सीट पर बैठकर, उसे सांस भी ढंग से नहीं आ पा रहा था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके पैट मतलब थपथपाया, मैंने प्यार से उसके सर को पुचकारा। ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, और जब मैंने उसे पुचकारा, ट्रिकी बेचारे ने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया अपने टेल को वैग करने के लिए। टेल होती है बच्चों पूंछ, वैग मतलब हिलाना। पुअर ओल्ड लेड, ओहो बेचारा बूढ़ा सा। लेड मतलब बच्चों बॉय होता है, यहाँ पर ट्रिकी के लिए उन्होंने बॉय यूज़ किया है। आई सेड यू हैवेंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। तुम अपना पैर, अपनी टेल भी नहीं हिला पा रहे, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, लेकिन चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम्हें कैसे ठीक करना है, ऐसा मिस्टर हैरियट ने कहा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मिस्टर हैरियट। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड मी। अब वो बच्चों सर्जरी यानी कि हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं, वहाँ पर जितने डॉग्स थे वो सर्ज मीन्स
क्राउडेड, इकट्ठे हो गए हैं उसके चारों ओर, डॉक्टर के चारों ओर। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज। अब बहुत ज़्यादा वो भौंक रहे हैं, नॉइज़ क्रिएट कर रहे हैं वो सारे डॉग्स, और पैक होता है बच्चों ग्रुप ऑफ डॉग्स, ठीक है। डल आइज से उन्हें देख रहा है, मतलब उसकी आइज़ में कोई भी ब्राइटनेस नहीं है, वो बेचारा बहुत ही बीमार है। व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट, और जब उसे नीचे रखा गया वो बिना हिले डुले, बिना कोई मोशन किए, बिना कोई हरकत किए कारपेट के ऊपर, गलीचे के ऊपर बैठ गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। बाकी कुत्ते आए बच्चों वहाँ पर और उसे स्निफ करने लगे, सूंघ सूंघ कर देखने लगे। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स उन्होंने सूंघ सूंघ कर देखा और डिसाइड किया कि ये तो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, कोई मज़ेदार चीज़ नहीं है, और उसे इग्नोर कर कर वहाँ से चले गए। I made up a bed for him in warm loose box next to the one where the other dogs slept. जहाँ पर बाकी सारे कुत्ते सोते थे वहाँ पर एक मैंने आरामदायक खुला सा डब्बा बॉक्स रखा और उस पर उसका बेड लगा दिया। For 2 days I kept an eye on him. 2 दिन तक मैंने अपनी नज़र उस पर रखी। Giving him no food but plenty of water. 2 दिन तक मैंने उसे खाने को कुछ भी नहीं दिया, बस भरपूर मात्रा में पानी पिलाया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings and on the third day he began to whimper. तो बच्चों दूसरे 2 दिन के बाद जब पानी उसे पीने को दिया, उसके बाद उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, रुचि दिखाई अपने सराउंडिंग्स में, चारों ओर के वातावरण में, चीज़ों में, और तीसरे ही दिन वो विम्पर करने लगा। विम्पर क्या होता है बच्चों? हल्के स्वर में भौंकना। When he heard the dogs in the yard, जब देखा उसने बगीचे में बाकी सारे डॉग्स भी भौंक रहे हैं, बाग कर रहे हैं, उसने भी विम्पर किया। ये देखिए इस तरह से मिस्टर हैरिट उसे सर्जरी में ले आए हैं और वो 2 दिन के बाद काफ़ी पॉजिटिव भी फील कर रहा है। When I opened the door, Tricky trotted out. और जब मैंने दरवाज़ा खोला, Tricky trotted out means move taking short step. बाहर निकला छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए, कदम भरते हुए, and was immediately engulfed by Joe. और वहाँ पर engulf means घेर लिया गया, caught encircled कर लिया गया जो के द्वारा। जो कौन है बच्चों? The greyhound. Greyhound means सलेटी रंग का शिकारी कुत्ता। एक हंटर डॉग था उसके पास, जो नाम था उसका, उसने उसको घेर लिया, and his friends, और उसके बाकी कुत्तों ने भी। After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off डाउन द गार्डन। बच्चों अब वो सारे के सारे जो डॉग्स थे रोलिंग हिम ओवर, उसे रोल करके गोल गोल घुमा के देखने लगे, थोरोली मीन्स ध्यान से इंस्पेक्ट करने लगे, छानबीन करने लगे, और फिर वो चले गए गार्डन में। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फ्लैट, वो बहुत ही धीरे चल पा रहा था क्योंकि उसके पास था सरप्लस। सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा, फैट मीन्स मोटापा, वो मोटा था, एक्स्ट्रॉर्डनरी मोटा था, इसलिए वो धीरे धीरे चल रहा था। Later that day I was present at feeding time. अगले दिन, उस दिन के बाद जब खाने का टाइम हुआ सभी डॉग्स का, मैं वहाँ पर उपस्थित था। I watched while ट्रिस्टन, ट्रिस्टन कौन है बच्चों? डॉक्टर का हेल्पर का नाम है बच्चों ट्रिस्टन। स्लॉप द फूड इनटू द बाउल। अब मैंने देखा कि जैसे ही ट्रिस्टन ने बाउल्स, कटोरों के अंदर उन कुत्तों का खाना डाला, देयर वॉज अ यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। वहाँ पर तेज़ी से टूट पड़े कुत्ते उस भोजन की ओर, और वो बहुत तेज़ गति से खाने लगे, भूखे थे और उनके खाने की आवाज़ भी सुनने में आ रही थी। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। उन सभी डॉग्स को पता था अगर वो पीछे रह गए तो वो खुद लायबल होंगे, खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिम्मेदार होंगे उस कंपटीशन के, उस प्रतियोगिता के, कि आखिरी पार्ट भोजन का कौन खाएगा, आखिरी हिस्सा भोजन का कौन खाएगा। तो देखिए बच्चों अब भोजन का समय है और सारे जो डॉग्स हैं वो कैसे टूट पड़े हैं खाने के ऊपर। फ्रॉम व्हेन दे हैड फिनिश्ड ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बाउल्स। जब वो सब खा के जा चुके थे, ट्रिकी ने उन शाइनिंग चमकते हुए बाउल्स, चमकते हुए कैसे बच्चों? चाट गए हैं डॉगी, सब कुछ खा गए हैं, उनके पास ट्रिकी गया। लेकिन कैजुअली उसने चाटा उन बाउल्स को, इनसाइड 1 और 2 ऑफ देम, 1-2 को चाटा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, और अगले दिन एक अलग कटोरा रख दिया गया ट्रिकी के लिए भी। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्लिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, और मैं बहुत खुश हुआ कि वो भी जॉस्लिंग कर रहा है, पुशिंग कर रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है बाकी कुत्तों के साथ अपने बाउल तक पहुंचने के लिए, उस खाने को खाने के लिए। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। उस दिन के बाद वो काफ़ी तेज़ गति से, रैपिडली मीन्स फास्ट, प्रोग्रेस कर रहा था, प्रगति कर रहा था, उसकी हेल्थ में सुधार हो रहा था।
ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसके अभी तक उसे कोई भी दवाई नहीं दी गई थी ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट द डॉग्स, वो कुत्तों के पीछे पूरे दिन भागता रहता, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, स्क्रिमेजेस मीन्स फ्रेंडली फाइट्स, वो थोड़ा बहुत लड़ते रहते, वो थोड़ा बहुत लड़ता रहता। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, वो अब महसूस कर रहा था खुशियों को। कैसी खुशी बच्चों? बीइंग बाउल्ड ओवर, कि उसके ऊपर कोई कूद रहा है, ट्रैम्प्ड ऑन, पैरों के नीचे कोई उसे कुचल रहा है, स्क्वैश्ड, उसे कोई हरा रहा है, एवरी फ्यू मिनट्स, हर कुछ मिनटों में, यानी कि वो डॉग्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। ही बिकेम एन एक्सपेक्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब उन कुत्तों के गैंग का, डॉग्स का जो गैंग था उसका एक एक्सपेक्टेड मेंबर वो बन चुका था, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया था। एंड अनलाइकली, अजीब तो था वो उस गैंग के अंदर, अनलाइकली था। कैसे? सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, वो बहुत छोटा था, सिल्की यानी कि सॉफ्ट था, अमंग द शैगी क्रू, शैगी मीन्स रफ, सूखे बालों वाले बड़े बड़े कुत्तों के अंदर वो बिल्कुल छोटा सा था, सिल्की सा, सॉफ्ट सा। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, और जब भोजन का समय आता वो छोटा सा कुत्ता एक टाइगर की तरह लड़ता, एक जानवर की तरह नोचने को हो जाता। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात को वो पुराने मुर्गियों के घर के अंदर चूहों को पकड़ता, उनका शिकार करता, हंट करता। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना मज़े का समय कभी भी नहीं देखा था। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. और वहाँ दूसरी ओर बच्चों, ट्रिकी की मिस्ट्रेस जो मालकिन थी मिसेस पंफ्रे, उनका बुरा हाल था। वो बहुत ही चिंतित थी, बार बार चक्कर लगाती थी और बहुत दर्जनों बार यानी कि 12 बार दिन में कॉल करती थी लेटेस्ट बुलेटिन, लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए कि ट्रिकी कैसा है। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to weather। अब वो कैसे प्रश्न पूछती बच्चों कि क्या उसके कुशन रोज बदले जा रहे हैं ना, धुले जा रहे हैं ना, क्या उसको सही कोट अकॉर्डिंग टू वेदर, मौसम के अनुसार सही कोट पहनाया जा रहा है ना। और जो हमारा राइटर था, नरेटर था, डॉक्टर थे, वो उन क्वेश्चंस को डॉज करते थे। डॉज मीन्स डोंट पे अटेंशन, अवॉइड करते थे, ये कोई क्वेश्चंस ही नहीं थे। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वेलेसिंग रैपिडली। तो बच्चों कॉन्वेलेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉन्वेलेसिंग मतलब होता है गेनिंग हेल्थ, कि वो स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर रहा है। तो मैंने बताया वो सारे क्वेश्चंस तो अवॉइड किए कि उसके कोट पहन रहा है कि नहीं, वो कुशन्स चेंज हो रहे हैं कि नहीं, बल्कि मैंने उन्हें केवल एक ही उत्तर दिया कि वो रैपिडली अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। ही इज़ कॉन्वेलेसिंग, वो हेल्थ को गेन कर रहा है, स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर रहा है। रैपिडली मीन्स फास्ट। The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey। अब जैसे ये वर्ड उन्हें सुनाई दिया convalescing, कि वो हेल्थ गेन कर रहा है, वो ठीक हो रहा है, तो एक प्रभाव पड़ा मिसेस पंफ्रे के ऊपर इस वर्ड का। She started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time। अब बच्चों उन्होंने ट्रिकी के लिए ताज़ा अंडे भेजना शुरू किया, 2 दर्जन एक बार में, यानी कि 24 अंडे एक बार में। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि वो खा के ट्रिकी की स्ट्रेंथ बढ़े, पावर आए उसके अंदर, ताकत आए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब बच्चों बड़े ही मजाकिया बात यह है कि वो जो भी चीज़ अब भेजेंगी, आप देखेंगे मिसेस पंफ्रे बहुत सारी चीज़ भेजने वाली हैं ट्रिकी के लिए, वो ट्रिकी तक कभी पहुँची नहीं, क्योंकि हमारे डॉक्टर और उसके हेल्पर खा जाते थे वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि काफ़ी अच्छा पीरियड चला मेरे और मेरे पार्टनर ट्रिस्टैन के लिए, क्योंकि 2 अंडे हम ब्रेकफास्ट में खाते सुबह सुबह। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। डॉन मीन्स अपीयर। और बच्चों एक्स के बाद जल्दी ही आने लगी पूरी की पूरी बोतलें वाइन की। वाइन आप सबको पता ही है पीने की चीज़ होती है। वाइन क्यों दी गई? ताकि वो जल्दी से हेल्थ को गेन करे। तो वहाँ पर अब तो भाई वो समझ गए कि इसके लिए तो और भी चीज़ें आने वाली हैं। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाने के लिए वाइन भेजी गई थी मिसेस पंफ्रे के द्वारा। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन। तो जब वो लोग ब्रेकफास्ट में तो बच्चों 2 अंडे खाते, लंच भी उनका बहुत ही सेरेमोनियल ओकेजन होने लगा, समारोह का अवसर होने लगा, एक उत्सव की तरह मनाने लगे। क्योंकि with 2 glasses of wine before and several during the meal, खाने से लंच से पहले वो 2 ग्लासेस वाइन के पीते और बहुत सारे वाइन के ग्लासेस पीते खाना खाने के साथ साथ। तो वो बहुत इंजॉय कर रहे थे जो भी ट्रिकी के लिए मिसेस पंफ्रे भेज रही थी। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk। अब तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ
ट्रिकी के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ट्रिकी की फिजिकल कंस्ट्रक्शन के लिए, कि उसकी हेल्थ वो स्ट्रांग बने, उसकी हेल्थ अच्छी हो, भेजी गई ब्रेंडी। ब्रेंडी बच्चों एक शराब की तरह ही होती है ब्रेंडी, और वो काफ़ी महंगी भी आती है। तो वो वहाँ पर भेजी गई मिसेस पंफ्रे के द्वारा ताकि ट्रिकी उसको पी सके। कुछ नाइट्स तक बहुत इन्जॉय किया नरेटर ने और उनके हेल्पर ने ब्रेंडी को। वो ब्रेंडी को, फाइन स्पिरिट यहाँ पर मतलब है ब्रेंडी को, रोल्ड अराउंड, घुमाई जाती ब्रेंडी चारों ओर, इनहेल फिर वो सूंघी जाती, और रेवरेंटली, रेवरेंटली मीन्स रिस्पेक्टफुली, बहुत ही इज्जत के साथ फिर उसको पिया जाता। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। उन दिनों में तो हम बहुत ही कंटेंट थे, सेटिस्फाइड थे, मज़ा सा आ रहा था। सुबह ब्रेकफास्ट में एग्स खाते, वाइन पीते लंच में, और रात को ब्रेंडी। Starting with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy। जो मैंने आपको अभी बताया ये वही लाइन्स हैं। सुबह तो उनकी शुरुआत होती है दिन के एक्स्ट्रा अंडों के साथ, और फिर वो जो मज़ेदार जो चीज़ शुरू सुबह हो गई थी वो इम्प्रूव होती, मेंटेन की जाती जो दिन के अंदर वो पीते थे मिड डे, दिन के अंदर वाइन, और फिर वो दिन ख़त्म होता लग्जूरियसली, ऐशो आराम के साथ, ब्रेंडी के साथ आग जला ली जाती, और वहाँ आग के चारों ओर वो लोग बैठ जाते और ब्रेंडी को इन्जॉय करते। तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे डॉक्टर और उसके हेल्पर इस समय उन सभी चीज़ों को जो कि ट्रिकी के लिए मिसेस पंफ्रे के द्वारा भेजी जा रही थी। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। बच्चों ये क्वेश्चन हमेशा ही पेपर में आता है कि जो हमारे डॉक्टर हैं, राइटर नरेटर जेम्स हैरियट, वो मतलब कंपेल हो गए कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रखा जाना चाहिए, कि ट्रिकी को तो हमेशा के लिए यहीं रखना चाहिए हमें स्थायी रूप से, उसे वापस नहीं भेजना चाहिए। क्यों? उसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिसेस पंफ्रे बहुत सारी चीज़ें भेज रही थी, अंडे, वाइन, ब्रेंडी, तो वो सब वो बहुत इन्जॉय कर रहे थे, और उन्हें पता था अगर ट्रिकी को वापस भेज दिया तो वो सारी चीज़ें भी आएंगी नहीं। तो एक तरह से वो टेम्प्ट हो गए, ललचा गए, अट्रैक्टेड हो गए कि ट्रिकी को यहीं पर रख लिया जाए हमेशा के लिए। बट आई न्यू मिसेस पंफ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। लेकिन उन्हें साथ में ये भी पता था कि मिसेस पंफ्रे बहुत ज़्यादा उदास हैं, सफ़र कर रही हैं, 15 दिन हो गए हैं उन्हें ट्रिकी से मिले, तो वो काफ़ी मिस कर रही हैं उसे। तो इसलिए वो कंपेल हुए, फोर्स हुए कि वो एक फ़ोन कॉल करेंगे, और बता दिया उन्होंने मिसेस पंफ्रे को फ़ोन कॉल करके कि उस छोटे से कुत्ते ने रिकवर कर लिया है, वो बिल्कुल ठीक है और आप उसे आकर ले जा सकती हैं। वो अवेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है कलेक्शन की, उसे यहाँ से लेकर जाने की। बच्चों विद इन मिनट्स, फ़ोन करने के कुछ ही मिनटों बाद, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लिमिंग ब्लैक मेटल, 30 फीट 30 फीट की लंबी चमकती हुई, ग्लीमिंग मीन्स चमकती हुई, ब्लैक कलर की मेटल, मेटल मीन्स कार, बहुत ही लंबी सी बढ़िया सी मर्सिडीज 30 फीट और चमकती हुई ब्लैक कलर की, ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, सर्जरी के बाहर आकर खड़ी हो गई, हॉस्पिटल के बाहर आकर खड़ी हो गई। द शॉफर ओपन द डोर। बच्चा शॉफर मीन्स ड्राइवर, ड्राइवर ने उस गाड़ी का दरवाज़ा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और मैंने देखा बहुत ध्यान से उस गाड़ी के अंदर मिसेस पंफ्री की आकृति, इंटीरियर मीन्स इनसाइड द कार। हर हैंड्स वर टाइटली कैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उन्होंने अपने दोनों हाथ कसकर पकड़ रखे थे अपने सामने। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होठ काँप रहे थे, और उन्होंने कहा, ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज इट रियली बेटर? अब काफ़ी डरते हुए मिसेस पंफ्री ने मिस्टर हैरियट से पूछा, मिस्टर हैरियट प्लीज़ मुझे सच बताएं, क्या वो अब सच में ठीक है? येस, ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। अब मिस्टर हैरियट ने जवाब दिया, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, आपको इस कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी जाता हूँ, एंड फेच हिम, ब्रिंग हिम बैक, आपके पास उसे ले आता हूँ। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। अब वो हाउस से गार्डन की ओर गए, वहाँ पर जहाँ पर सारे डॉग्स थे ऑलरेडी। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन इन देयर मिड्स। तो बच्चों वहाँ पर ग्रुप ऑफ डॉग्स, मास मीन्स ग्रुप ऑफ डॉग्स, बहुत सारे डॉग्स थे, वो हर्टलिंग राउंड मीन्स रनिंग विद स्पीड, वहाँ पर तेज़ से घूम रहे थे गार्डन के अंदर। इन देयर मिड्स, ईयर्स फ्लैपिंग, ईयर्स उनके जो फड़फड़ा रहे थे, वेव कर रहे थे, टेल वेविंग, पूछ को वो हिला रहे थे लगातार, वॉज अ लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, और उन्हीं के बीच था वो चमकता हुआ फिगर ट्रिकी का। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लाइट, लाइट क्या होता है बच्चों? फ्लेक्सिबल, हार्ड मसल्ड एनिमल।
तो 2 हफ्तों के अंदर, 15 दिनों के अंदर वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गया था, उसकी मसल्स मजबूत हो गई थी। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, वो उन ग्रुप ऑफ डॉग्स के साथ बहुत अच्छे से रहता था, अच्छे से खेलता था। स्ट्रेचिंग आउट द ग्राउंड बाउंड्स, वो जंप करता, एक्सपेंड करता, अपने आप को कूदता। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसकी छाती छू रही थी ग्राउंड को। वो बहुत ही बढ़िया अच्छा हो चुका था, उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़िया हो चुकी थी। I carried him back along the passage to the front of the house. अब पीछे गार्डन से जो डॉक्टर थे उसे आगे in front of the house ले आए। The chauffeur was still holding the car door open. chauffeur ने, ड्राइवर ने अभी भी गाड़ी का दरवाज़ा खोल रखा था। And when Tricky saw his mistress, और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, he took off from my arms in the tremendous leap. वो ट्रिमेंडस मीन्स ग्रेट, लीप मीन्स जंप, उसे बहुत तेज छलांग लगाई, मेरी आर्म से वो नीचे की ओर कूद गया। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रीज लैप, और वो तेज़ी से अपनी मालकिन मिसेस पम्फ्री की लैप होती है बच्चों, गोद में जाकर बैठ गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड, वो भी चौंक गई, सरप्राइज हो गई। Oh, and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. और बच्चों फिर उन्हें अपने आप को डिफेंड करना पड़ा, प्रोटेक्ट करना पड़ा, बचाना पड़ा, क्योंकि ट्रिकी जो था हमारा वो swarmed over, उनके ऊपर चढ़ गया। swarmed over means climbed over. licking her face, उनके चेहरे को चाटने लगा, and barking, प्यार से उनकी ओर भौंकने लगा। तो देखिए बच्चों, इस तरह से मिस्टर हैरियट ने उसे बिल्कुल ठीक करके मिसेस पम्फ्रे को दे दिया है। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. अब जैसे ही मिसेस पम्फ्रे और ट्रिकी तो एक दूसरे का साथ एंजॉय कर रहे थे, मैं ड्राइवर के साथ वो सारी चीज़ें ले आया जो मुझे ट्रिकी के लिए दी गई थी और जो कभी भी यूज़ नहीं हुई थी। क्या क्या? उसके वो बच्चों दिन के बेड, रात के बेड, उसके टॉयज़, उसके कुशंस, उसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोट्स, उसके बाउल, ब्रेकफास्ट का अलग था, लंच का अलग था, डिनर का अलग था, वो सब चीज़ें लाकर उन्होंने वापस गाड़ी में रख दी। एज द कार मूव्ड अवे, मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। जैसे ही गाड़ी आगे चली, मिसेस पम्फ्री झुकी विंडो से बाहर। टीयर्स शोन इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे खुशी के। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके होठ कांप रहे थे, और उन्होंने कहा, शी क्राइड, Oh, Mr. Harriet, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. तो बच्चों उन्होंने कहा, ओ मिस्टर हैरियट, मैं आपका कैसे थैंक यू करूं? ये तो सच में ट्रायम्फ है, विक्ट्री है, जीत है सर्जरी की, हॉस्पिटल की। क्योंकि ट्रिकी 15 दिनों से हॉस्पिटल में था, तो आखिर हॉस्पिटल ने उसको ठीक कर ही दिया, हॉस्पिटल की जीत हुई। लेकिन असल में बच्चों मिसेस पम्फ्रे नहीं जानती कि ये हॉस्पिटल का कमाल नहीं था, ये केवल ट्रिकी को खूब सारी एक्सरसाइज दी गई, खाने को कम दिया गया, इसका कमाल था। तो दिस वॉज अ लेसन, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो बच्चों इसका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम्स के अंदर, तो मैंने आपके लिए एक सिंपल सी समरी तैयार की है जो आप लर्न करके लॉन्ग में इजीली लिख सकते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो। Tricky was a little dog. His mistress, Mrs. Pumfrey, was a very rich lady. She gave him too much to eat. The dog became very fat and fell ill. Mrs. Pumfrey got worried about him and sent for a vet. The vet told that the dog would have to be taken to the surgery. He gave him no medicine but a lot of exercise and limited food. After some days, the dog was recovered. When Mrs. Pumfrey came to know that, she started sending eggs, wine and brandy for the dog. But those things were never given to Tricky. The vet and his helper used them. The vet tempted to keep Tricky as a permanent guest. When Mrs. Pumfrey came to take the dog, it looked healthy and full of life. She thought that dog's recovery was a triumph of surgery. So this was lesson 1 of Footprints Without Feet, a triumph of surgery. I hope आपको lesson अच्छा लगा होगा. Thank you so very much for watching it. This presentation was made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh, District Jhajjar. Thank you children. Take care. We'll meet you in next video.